हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईपे लर्निंग। कैसे हैं आप सारे के सारे? पढ़ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होंगे, मुझे पता है। मेरे बड़े होनहार स्टूडेंट हैं सारे के सारे। और कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी है जो कह रहे हैं कि हम भाई मैडम एनसीईआरटी भी पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ। हाथ उठाओ, देखो कौन कौन पढ़ रहा है एनसीईआरटी, आगे कौन निकल रहा है। उसे कॉम्बिनेशन भी नज़र आ रहे होंगे, वर्ड्स भी नज़र आ रहे होंगे। पेंसिल भी लेके बैठा करो साथ में, ताकि आप लोग क्या करो, जो प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन है, जो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसे भी मार्क कर लो। क्योंकि अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आने लगी हैं, अब ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करने लगे हैं, ये सारी चीज़ें आप समझने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी भी हैं साथ ही साथ, ताकि आप भूल नहीं जाओ और मेरा नाम मत खराब करना। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100% रिजल्ट लाया है बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन के अंदर, एसएससी के अंदर, एसएससी मेंस के अंदर, एलडीसी के अंदर, स्टेनोग्राफी के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 100% मार्क्स आए हैं। तो आप लोगों को भी उसी कैटेगरी में, उसी लिस्ट में आना है भाई, ठीक है। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। हमने पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमने उसके जो रूल्स हैं, यानी जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो हमने पढ़ा था बढ़िया तरीके से। अब हमें देखना है कि वो सारी चीज़ें क्वेश्चन पे कैसे इम्प्लीमेंट होंगी। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर तो बोले मैडम क्वेश्चन ही आएंगे, रूल रटाने से क्या हो जाएगा, मुझे रूल्स रटाने से क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। हमने जनरल रूल्स पढ़े थे, स्पेशल रूल्स भी पढ़े थे, सारे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, सारे सेंटेंसेस के अंदर हमने मेजर चीज़ें जो है वो देखी हैं, ठीक है। तो आज हम करते हैं क्वेश्चंस। मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? ये होता है कि गलत ऑप्शंस जो हैं उन्हें बिल्कुल हटा दिया जाए, बिल्कुल ही रिमूव कर दिया जाए, और फिर देखते हैं हम आगे, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो, सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है? सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि हमें जो ये रिपोर्टेड स्पीच दी गई है वो क्या कह रही है। हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमें क्या कहती है, सबसे पहले ये देखना है हमको। ठीक है, देखते हैं। चलो देखो, दिया है कैन यू टेल मी द वे टू द रिवर बैंक कॉलोनी। सबसे पहले तो मैं आपसे बात कर लूँ ये कि ये शुरू हो रहा है किससे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से जब इंटेरोगेटिव स्टार्ट होता है तो कंजंक्शन जो है वो कौन सा लगाते हैं? याद करके बताओ, कौन सा लगाते हैं? इफ़ या वेदर लगाते हैं। WH वर्ड से शुरू होता है तो WH वर्ड ही लगा देते हैं। और सेड टू को किस में चेंज करते हैं? आस्क्ड में चेंज करते हैं। सबसे खुशी की बात तो मुझे ये नज़र आ रही है कि सब में आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, आस्क्ड मी और टोल्ड मी, ये ऑप्शन तो गया, क्योंकि आस्क्ड मी में चेंज करना है। अब बोले इफ़ या वेदर आएगा, क्योंकि किससे चेंज हो रहा है, किस में आ रहा है? ये आ रहा है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इंटेरोगेटिव। क्या इसमें है? नहीं है, इसमें है और इसमें। देखो कितने बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चन की तरफ पहुंच रहे हैं। दूसरी बात ये कि अब ये क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा, ये पहले और ये बाद में, ठीक है। तो कैन का कुड हो जाएगा। बोले दोनों में देखो कुड लगा है, पैरेलली देखते जाना है इसको, दोनों में कुड लगा है। लेकिन अब बात आ रही है इस पर कि आई आएगा या यू आएगा। तो मैंने कहा भैया यू सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से देखोगे? यू जो है वो सेकंड पर्सन है, किसके हिसाब से देखोगे? बोले ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। मी लगा है, मी लगा है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई होता है। तो यहाँ यू नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आई लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही। कुछ भी नहीं देखा, थोड़ा बहुत एनालाइज किया है और हमारा आंसर भी आ गया है। बस ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाओ आप। अब पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, बाकी पूरा फिर भी देख लो भाई। टेल मी
फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से द स्ट्रेंजर ही होता है। इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। हिम द वे टू द रिवर बैंक कॉलोनी। देख लो कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, कितना अच्छे तरीके से बताया। आंसर भी साथ में दिए रहेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, हाँ, फादर सेड टू मी आर यू गोइंग टू कीप मी वेटिंग ऑल नाइट। फिर से वही बात आ गई, देखो कि सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। देखो किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, माने क्या आ जाएगा, इफ़ या वेदर आ जाएगा। देखो ज़रा, इसमें है, हाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। दो ही ऑप्शन बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों में से एक है। अब बोले कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और ये बाद में आएगा, ठीक है। यू किसके हिसाब से, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो क्या आ जाएगा, आई। आर का पास्ट में, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा आर का, वॉज या वर। ऑप्शन नंबर डी। देखो मज़ा आ रहा है, देखो क्या गज़ब क्वेश्चन, गज़ब तरीके से किया है। फादर आस्क्ड मी, तरीका समझो, इफ़ आई वॉज गोइंग टू कीप। अब देखो मी की जगह मी जो है वो किसके हिसाब से चेंज होगा, मी होगा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज। तो सब्जेक्ट फादर है माने ही है, ही की ऑब्जेक्टिव केस चाहिए यहाँ पर, हिम हो जाएगा, वेटिंग ऑल नाइट। समझ में आ रहा है, ठीक है। कितना बढ़िया, मतलब कितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। पूरा बनाने बैठेंगे फिर मैच करेंगे, इतने में तो टाइम ही बहुत हो जाएगा भाई। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, फास्ट क्विक आंसर चाहिए। देखो नेक्स्ट दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने बोला था ना, इंटेरोगेटिव से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये एग्जाम्स में आए हुए हैं, प्री और मेंस में। अब देखो, द लॉयर सेड टू बी एक्यूज्ड, द लॉयर सेड टू, द बर्गलर होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है भाई, ठीक है। वेयर वर यू एट द टाइम ऑफ द बर्गलरी, चोरी के समय तुम कहाँ थे। तो बोला भाई सेड टू है, सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया जाएगा। बोले आस्क्ड द बर्गलर, आस्क्ड और आस्क्ड, चारों में ही है। बोले मैडम अब बताओ। अब मैंने बोला कि WH वर्ड है तो कनेक्टर की तरह कौन काम करेगा, कौन कनेक्ट करेगा, WH वर्ड ही करेगा। WH वर्ड देखो यहाँ लगा है, क्या यहाँ लगा है, ध्यान से देखो, नहीं लगा है। क्या यहाँ लगा है, नहीं लगा है। दो ही ऑप्शन बचेंगे तुम्हारे पास, सिर्फ दो ही। चाहे सीधा इसी को देख लो, चाहे इंटेरोगेटिव के अंदर सीधा कनेक्टर ही देख लो, तो भी पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। WH वर्ड वाले दो आ गए। अब बोले कि इसमें इसको पहले ले आना है। अब इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा ना, ये इसे पहले ले आना है, इसे बाद में ले जाना है, ठीक है। और यू जो है वो क्या है, यू हमारा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा हमारा सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो क्या है, बर्गलर है, ऑब्जेक्ट हमारा बर्गलर है, तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो बोल रहा है ही। फिर कह रहा है वॉज, भैया वॉज को तो चेंज करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। द लॉयर आस्क्ड द बर्गलर दैट वेयर, गड़बड़ है भैया इसमें, क्योंकि वॉज को हैड बीन में चेंज करना पड़ेगा ना। देखो इन दोनों ऑप्शंस में से ये तो नहीं हो सकता, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखें, थोड़ा सा गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। यहाँ तक ही तक सही है, ही तक ये सही है, ठीक है। वॉज वर को हैड बीन में चेंज करते हैं ना, वेयर ही हैड बीन एट द टाइम ऑफ बर्गलरी, हम इसका जो ऑप्शन है वो ए मानेंगे और वॉज की जगह क्या लगाना है, हैड बीन। इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया।
कनेक्टर WH वर्ड रहेगा, ये पहले आ जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब बाद में आ जाएगी, और इंटेरोगेटिव साइन भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट में आए, देखो क्या दिया है, शी सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। अब शी सेज वो कहती है, सबसे पहले तो सेज है, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज का सेज ही रहेगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब बोले कि दैट कंजंक्शन आएगा, बिल्कुल सही है, बोले यहाँ भी दैट है, यहाँ भी दैट है। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, शी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सेंटेंस टाइप है। और बोले प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। जब यहाँ पर ये जो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर होती है, तो आगे के टेंस में कोई चेंज नहीं होता। अब देखो वो रोज़ जाती है, वह रोज़ जाती है वॉक के लिए, एवरी मॉर्निंग जाती है, तो ये स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा। जब भी मैं बताऊंगी तब भी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो सेज का मतलब होता है कि ये जो बात है वो कही जाती है, आज भी वैसी है, कल भी वैसी रहेगी, इसीलिए सेज के आगे कोई चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, शी सैड दीपक स्लिप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू स्केट। बताओ, वेरी गुड। अब देखो सैड है तो सैड ही रहेगा, देखो सब में सैड दैट है, इतना तो एक्टिव होना चाहिए अपने को कि अपने को पहले ही दिखाई दे जाए कि यहाँ तक सेम है, दीपक तक सेम है। देखो आगे बढ़ो, अब आगे दिया गया है स्लिप्ड, यानी पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, पास्ट सिंपल जो है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो हमारे पास ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैड स्लिप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू स्केट। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी, कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ टेंस का परिवर्तन, सिर्फ टेंस देखा है। अब जैसे यहाँ तो एरर आ गई है, एग्जामिनेशन में ऐसी एरर नहीं मिलेगी, एक ही ऑप्शन मिलेगा। देखो इसका राइट आंसर एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सीमा सेड टू हर डॉटर डोंट गो नियर द वॉल। अब देखो हमें देखना है सेड टू, अब ये डोंट गो इम्पेरेटिव वाक्य है, तो या तो रिक्वेस्टेड, टोल्ड या सैड तो नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो गए। अब या तो रिक्वेस्टेड हो सकता है या वॉन्ट। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या वो अपने बच्चे से या अपनी डॉटर से रिक्वेस्ट करेगी या उसको वॉन्ट करेगी। अब ये वो वॉन्ट कर रही है, सीमा वॉन्ट टू हर डॉटर। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर डोंट है तो किस में कन्वर्ट कर दोगे, नॉट टू में। अगर आप इतना भी देख लो ना कि नॉट टू किस में लगा हुआ है, देखो ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, सिर्फ इसी में है, नॉट टू गो नियर द वॉल। ठीक है, और अगर इसको चेक करोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि रिक्वेस्ट तो ये है नहीं, तो वार्निंग है, तो ऑप्शन नंबर डी। और डोंट जहाँ लगा हो वहाँ क्या आता है, नॉट टू आता है। दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। बता दिया आपको कि जो चीज़ें हैं वो क्या देखनी है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना है, एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट देखें, शी सेड टू द ग्रोसर व्हाट इज द प्राइस ऑफ टमाटोज। अब देखो सबसे पहली बात कि व्हाट लगा है तो कंजंक्शन व्हाट ही रहेगा, दैट नहीं आएगा। व्हाट है और व्हाट है, एक ऑप्शन तो गया। दूसरी बात, ये द प्राइस पहले आएगा, द प्राइस ये भी नहीं है और ये भी नहीं। What the price of tomatoes was,
इज को किस में कन्वर्ट कर दिया, वॉज में कर दिया है। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है। आंसर तो दे देते हैं तुम्हें साथ में, ऑप्शन नंबर बी। जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस मेथड से आप कर रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो, कंसंट्रेशन से। जो स्टूडेंट देख रहा है वो ये क्वेश्चन आज के बाद कभी भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। वेरी गुड। माई ग्रैंडमदर सैड आई बोर 6 चिल्ड्रन। देख के बताओ जरा, सैड का तो सैड ही रहेगा, दैट आएगा, सैड दैट। ठीक है, देखो सैड दैट और सैड, आई का किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, शी और शी, सॉरी शी और शी लगाया। अब पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल का पास्ट सिंपल तो नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा, क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में हैज बोर्न ए 6 चिल्ड्रंस। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। एक वर्ब से ही पता चल गया। पास्ट सिंपल को बोले किस में चेंज करना है, एक टेंस पीछे ले जाते हैं, बोले पास्ट सिंपल के पीछे तो पास्ट परफेक्ट ही आता है, लगा दिया। ठीक है, अब बोले ये पहली बात तो यहाँ टोल्ड लगा और दूसरी बात हैड के बाद ये देखो सेकंड सेकंड फॉर्म लगा दी है, गलत है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, बियर बोर्न होती है ये। नेक्स्ट में आ जाए। फादर सैड टू हिज डॉटर आई विल अटेंड योर कॉन्वोकेशन टुमारो। सैड टू हिज डॉटर आई विल अटेंड। ठीक है, सबसे पहले तो सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना है, टोल्ड हिज डॉटर तक। ठीक है, कंजंक्शन दैट आएगा, देखो यहाँ पर दैट नहीं है, यहाँ है और यहाँ है। और विल को किस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ सैड है पास्ट है तो विल को वुड में चेंज किया जाता है। देख लो, ना इसमें है ना इसमें है, सिर्फ इसी में है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, विल को वुड में चेंज किया है। ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं, देखो मजाक कर रहे हैं तुमसे, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। और टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुमारो को अटेंड हर कॉन्वोकेशन। देखो योर जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो हिज डॉटर के लिए शी का पोजेसिव क्या होता है, हर, क्योंकि यहाँ ज़रूरत किसकी है, पोजेसिव एडजेक्टिव की ज़रूरत है, तो क्या आ जाएगा, हर वो कॉन्वोकेशन, टुमारो का द नेक्स्ट डे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ। मिस्टर पुरी सेड टू मी व्हाई आर यू टेकिंग डाउन दिस फेंस। पहली बात तो कनेक्टर जो है वो वाई ही आएगा और यू जो है उसको पहले और इसको बाद में। आर की जगह सेड टू है तो आर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। और यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो वाई आई वॉज। देखो ज़रा कहाँ लगा है, क्या यहाँ लगा है, वाई आई वॉज नहीं लगा है, यहाँ लगा है नहीं, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, क्या यहाँ है, एक ही ऑप्शन है, एक ही। क्या क्वेश्चन करने हैं इसमें, सारी चीज़ें दिस फेंस को दैट फेंस कर देना है। एक ही चीज़ देखी है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक ही चीज़ से सारा क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट, जो एरर देते हैं वो बता दिए मैंने आपको, यही पूछा जाता है। अब देखो इसमें देखो, वाई दीज बॉयज़, दीज को दोज बॉयज़ कर देंगे, पहले आ जाएगा, आर की जगह वर आ जाएगा। तो देखो जरा, वाई दोज बॉयज़, वर नहीं है, गलत है। वाई दोज बॉयज़ वर हो सकता है, दैट नहीं आएगा, वाई वर ये भी नहीं आएगा। लो बताओ इसमें क्या बताया जाए तुम्हें, ऑप्शन नंबर बी, वाई दोज बॉयज़ वर स्टैंडिंग। देखो यह देख लिया, जब भी आ जाए आप इतना सा स्ट्रक्चर देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेटेड दिया हो तुम्हें,
कितना ही बड़ा सेंटेंस दिया हो तुम्हें मतलब नहीं है, तुम तो जो बताया है तुम्हें की पॉइंट जिससे क्वेश्चन आज तक मेंस तक में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वेयर इज आवर कार। देखें जरा, अब देखो वेयर योर कार है, पहले आ जाएगा योर कार, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई की जगह क्या आ जाएगा यहाँ माई कार, और इज की जगह बोले वॉज आता है। देखो जरा कहाँ है, वेयर माई कार वॉज हो सकता है, वेयर माई कार इज नहीं हो सकता, वेयर वॉज माई कार नहीं हो सकता, वेयर इज योर कार नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन मिला है, ऑप्शन नंबर 1। क्विक फायर वाली बात है ये तो, देखते ही आंसर, देखते ही आंसर। कितना बढ़िया और गजब का तरीका है पढ़ने का। वेयर माई कार वॉज। ठीक है, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन भी देखो इंटेरोगेटिव से पूछे गए हैं सारे के सारे। अब देखो लिखा है व्हाट इज द प्राइस, व्हाट आएगा, व्हाट आस्क्ड लगा है, ठीक है कोई बात नहीं, व्हाट द प्राइस पहले आएगा और इज की जगह क्या आ जाएगा, इज की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। व्हाट वॉज द प्राइस, देखो जरा कहाँ लिखा है, ये तो दैट है, गलत है, व्हाट इज नहीं, गलत है, व्हाट द प्राइस, व्हाट द प्राइस वॉज नहीं आएगा, ये रहा, व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइक वॉज। एक में ही वट के साथ प्राइस लगा है। ठीक है, इसमें भी लगा था लेकिन इसमें दैट लगा था। हमें पता है कि जब WH वर्ड आता है तो उस WH वर्ड को ही कनेक्टर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं देख रहे हैं हम बाकी। देखो फिर से वही, वाई दिस चारकोल इज सो ब्लैक। अब देखो वाई का तो वाई आएगा, दिस चारकोल पहले तो क्या आ जाएगा, वाई दैट चारकोल, वॉज भी तो आ जाएगा ना, इज का वॉज सो ब्लैक। बोले पहले सब्जेक्ट आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाती है जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखो ज़रा क्या यहाँ लगा है, नहीं लगा। वाई दैट चारकोल वॉज सो ब्लैक लगा है, वाई दैट चारकोल वॉज सो ब्लैक लगा है, वाई दिस चारकोल नहीं। इन दोनों में से ऑप्शन है कोई, देखो ज़रा। अब देखो सैड टू को किस में चेंज करना है, टोल्ड में नहीं करना है, किस में करना है, आस्क्ड में करना है, क्योंकि क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर सैड टू को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? कितना मज़ा आ रहा है मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। इतना सिंपल तरीके से, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। हाउ कैन आई मेक दिस चारकोल वाइट। अब आगे वाला जो है वो इसके अंदर मिसिंग है आई थिंक। कोई बात नहीं, हमें तो इससे ही देखना है। WH वर्ड वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, हाउ आई जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट यहाँ से पकड़ लो, भूला है सब्जेक्ट। ही, वाई, सॉरी हाउ, ही, कैन बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट के, कुड मेक, देखो ज़रा, हाउ ही कुड मेक सही लग रहा है, हाउ ही कुड मेक सही लग रहा है, हाउ गलत है, हाउ गलत है। ठीक है, हाउ ही कुड मेक। अब दिस चारकोल, दैट चारकोल वाइट। अब देखो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन है, आस्क्ड आएगा या टोल्ड आएगा। टोल्ड तो असर्टिव वाक्य में आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। पहले ये चेक किया, दो जगह मिला, अब इन दोनों में कंफ्यूज हो गए। अब चेक करो इसको, अब देखा हमने, अब देखा भैया कि कौन सा होगा, क्योंकि आगे वाली दो बातें जो है वो बिल्कुल सेम हो गई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आए।
द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट पोस्ट दिस लेटर एट वंस। देखो ज़रा इसको, बताओ इसका आंसर बताओ इसका। देखो ज़रा, अब पोस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया गया है। तो पहले तो मुझे ये पता है कि टू पोस्ट आएगा, और दूसरी बात क्या कह रहा है कि भाई इसने जो ये इम्पेरेटिव वाक्य है इसमें ऑर्डर्ड बोल रहा है, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, ऑर्डर्ड। आस्क्ड नहीं आएगा, आस्क्ड नहीं आएगा, क्योंकि आज तो बोले इंटेरोगेटिव में आता है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड की बात कर रहा है, प्रोफेसर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, यहाँ तक तो सेम है। इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बना देते हैं। टू पोस्ट दिस लेटर का क्या हो जाएगा, दैट लेटर। देखो दिस लेटर नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया है हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो गया है हमारा राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दें। बढ़िया तेजी से आंसर देते जाओ। तेजी से आंसर देते जाओ भाई। देखो अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर हमें दिया गया है डू यू लाइक ऑरेंजेस, इंटेरोगेटिव है, शुरू हो रहा है किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो कंजंक्शन इफ आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ सकता है, ये भी नहीं आएगा, ये आ सकता है। अब बोले कि क्या करना है, इसको पहले ले आना है, इसको बाद में कर देना है, और ये किस में हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से शी, देखो ज़रा शी इसमें भी है, बोले शी इसमें भी है। अब बोले ये जो है ये पास्ट सिंपल टेंस है, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस में आएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस में। तो क्या लाइक्स आ सकता है, नहीं आ सकता, क्या आएगा, लाइक्ड आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कितना मज़ा आ रहा है, मतलब देखो ज़रा गज़ब के तरीका है, गज़ब का आंसर बिल्कुल करेक्ट, कोई गलत ही नहीं कर सकता। श्योर हूँ मैं, क्यों मतलब मैंने ये सही किया है, इतना श्योरिटी हो तो 100% मार्क्स क्यों नहीं आते, 100% मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंजर्ड ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विल नन ऑफ यू हेल्प मी। अब देखो इंजर्ड ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड तक तो सब में ठीक है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है भैया, तो इफ़ या वेदर से जुड़ेगा, ठीक है, इफ़ या वेदर से जुड़ेगा। बोले यहाँ नहीं, ये हो सकता है, वेदर हो सकता है, इफ़ हो सकता है। अब विल का वुड होगा, मुझे एक बात पक्की पता है कि विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो वुड यहाँ लगा है और यहाँ भी लगा है और यहाँ भी लगा है। चलो बढ़िया बात है भाई, मेरे को तो इसने क्या कर दिया, पीछे कर दिया, कोई बात नहीं। अब विल नन ऑफ यू, नन पहले आएगा, ठीक है, ऑफ यू, यू जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लगा, इसका मतलब ये बहुत सारे लोगों को बात कर रहा है, तो दे से ले लेते हैं भाई। नन ऑफ देम लिखा है, वेदर नन ऑफ देम, नन ऑफ देम और नन ऑफ देम, क्या बात है। वुड हेल्प हिम, तो चेंज कहाँ है इसमें, वेदर या इफ से शुरू होगा, ठीक है। वेदर नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम, मी की जगह क्या आ जाएगा, सब में हिम लगा है। इफ नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम, द इंजर्ड ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड, तो सेम ही लग रहे हैं भाई, वेदर या इफ नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम। कंफ्यूजन वाली बात लग रही है भाई। द इंजर्ड ओल्ड मैन क्राइड, ये क्राइड वाला तो आएगा ही नहीं ना, एक्सक्लेम्ड टू समवन हो तब हम चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड का एक्सक्लेम्ड रहेगा भाई। इफ़ या वेदर दोनों ही लगा दिए हैं,
कन्फ्यूजन वाली स्टेट दे दी है, आंसर दे रहा है वेदर वाला। क्यों भाई, हम इफ़ क्यों नहीं लगा सकते? तो दोनों ही ऑप्शन है भाई, इसमें टाई हो गया है, दो ऑप्शंस हैं। ऐसा एग्जाम में नहीं होगा। आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है क्या? द इंजर्ड ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड इफ़ या वेदर नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम, पूरा का पूरा सेम है। तो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं भाई, ए या बी, दोनों को मानेंगे हम। तो ए या बी दोनों को मानेंगे, ठीक है। एग्जाम में इतना डिफिकल्ट कंफ्यूजन नहीं आएगा आपके। नेक्स्ट देखें, हैज़ एनीवन फ्रॉम आवर टीम आंसर्ड योर क्वेश्चंस? ठीक है, इसका भाई वॉइस बना दिया है, ये वॉइस का क्वेश्चन डाल दिया है भाई, इसमें थोड़ी सी एरर है, वॉइस का क्वेश्चन डाल दिया है, इसे छोड़ें अपन। नेक्स्ट वाले में देखें, हाँ, ईशा आस्क्ड निशी आर यू कमिंग विद अस? तो आर यू कमिंग विद अस का मतलब ये हुआ कि ये इंटेरोगेटिव है, माने इफ़ या वेदर से स्टार्ट होगा, और यू जो है वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से माने शी। तो मैं कह सकती हूँ शी, इफ़ या वेदर शी वॉज कमिंग विद अस। अस मतलब फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा? कमिंग विद देम। तो देखो ज़रा, बोल रहे इफ़ या वेदर, वेदर शी वुड नहीं आएगा, इफ़ शी वॉज आ सकता है, वेदर शी वुड नहीं आएगा, और ये भी नहीं आएगा। बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, ईशा आस्क्ड निशा इफ़ शी वॉज गोइंग विद देम। ठीक है, अस का लगाना पड़ेगा ना, यहाँ देखो शी है, ऑब्जेक्टिव केस, देम लगाना पड़ेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, वैसे ही एलिमिनेशन मेथड लगा लो। वेयर लगा है, वेयर, फिर यू को चेंज करो, वर का क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो क्या दिया गया है, वेयर यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से माई सिस्टर, तो वेयर शी, वर का क्या हो जाएगा? हैड बीन, पास्ट का परफेक्ट में आता है ना। तो देख लो ज़रा किस में है, वेयर शी हैड बीन, क्या इसमें है? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर बी। दिस इवनिंग को दैट इवनिंग में कन्वर्ट कर देंगे। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है सारा का सारा, सिंपल चीज़ें दी हुई हैं सारी। नेक्स्ट देखें, मदर सेड टू यू व्हेन विल यू स्टार्ट फ्रॉम पुणे। तो इफ़ या वेदर तो नहीं आएगा, सीधा व्हेन आएगा। यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ भी व्हेन यू वुड, विल का वुड हो जाएगा ना, फ्रॉम पुणे। देखो ज़रा, व्हेन यू वुड इसमें है, व्हेन यू ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, विल लगा रखा है तीनों में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बंटी सैड आई हैव डन माई क्लास वर्क। सैड का सैड आ जाएगा, सैड, और ये तो नहीं होगा, सैड। दैट लगेगा इसमें, दैट नहीं है, दैट और दैट आएगा। अब देखो, हैव डन का क्या हो जाएगा? हैव डन का हो जाएगा हैड डन। देखो किस में है, क्या इसमें है? नहीं, एक ही बचा, ऑप्शन नंबर बी, हैव डन। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा? हैड डन। नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्या दिया गया है, अमित सैड टू द गार्डनर डिड यू फाइंड द रिंग एनीवेयर।
अब देखो डिड से स्टार्ट हो रहा है, माने इफ या वेदर, ठीक है, इफ या वेदर आएगा। और यू जो है, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से द गार्डनर माने ही हो जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस का परफेक्ट टेंस हो जाएगा, वेयर ही हैड फाउंड। देखो जरा किसमें है, वेदर ही हैड फाउंड हो सकता है, ही डिड इफ ही हैड फाउंड द रिंग एनीवेयर। दो में कंफ्यूजन हो गए भाई हम तो। अमित आज द गार्डनर, अच्छा इसमें दैट भी लगा है भाई, इसमें दैट भी लगा है, दैट नहीं आएगा, इफ आएगा। अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन में ही क्या पता ऐसा डाउट वाला वो केस था जो हमारा, जिसमें 2 ऑप्शन मिल रहे थे हमें, उसमें भी कहीं ऐसा तो नहीं दैट लगा हुआ था, देखा क्या आप लोगों ने? बोले मैडम हम तो कुछ नहीं देखते हैं। चलो उसमें भी देख लेना, वेदर के साथ दैट नहीं लगेगा, ठीक है, वेदर के साथ दैट नहीं आएगा, तो ऑप्शन ये पहले ही चला गया, एक ही ऑप्शन बचा था हमारे पास, तो क्या आ गया, अमित आस्क्ड द गार्डनर इफ ही हैड फाउंड द रिंग एनीवेयर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अनीता सैड आई बॉट अ फोन येस्टरडे। तो अनीता सैड आई बॉट, पहली बात तो दैट लगेगा, अनीता सैड दैट, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और तो बनाना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दैट एक में ही है। बॉट का क्या हो जाएगा, हैड बॉट अ फोन द डे बिफोर, येस्टरडे का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर। मज़ा आ रहा है भाई क्वेश्चन करने में, कितने सिंपल, एग्जाम में मेंस तक में ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहते हैं, मेंस तक में ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहते हैं। देख के बताओ, इसको करके बताओ भाई क्या होगा इसका सही आंसर। वेरी गुड। वेरी गुड। देखो लाई डाउन, अब पहले मुझे ये पता है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे टू लाई डाउन कर देना इसको, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो किसमें, इसमें है नहीं, इसमें है टू लाई डाउन, और ये टू भी लाइड तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो लाई डाउन अर्जुन, अब देखो आस्क्ड दिया है या टोल्ड दिया है, वैसे तो हमारे हिसाब से ये जो है वो ऑर्डर्ड और वो वाले वाक्य हैं, इसमें आस्क्ड नहीं आता, लेकिन आस्क्ड दे भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि भैया क्या करो, जुगाड़ लगा के रखो। जुगाड़ क्या, जो कोर चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती, सिर्फ उसी को देखो। अब टू लाई डाउन तो आना ही आना है, लगा दिया, आंसर एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आए, टीचर सैड टू चिल्ड्रन हैव यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर द फाइनल्स। देखो ज़रा ऑप्शंस से देखो आप लोग, पहला तो इफ या वेदर से जुड़ेगा, सब में ही है। यू जो है किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। चिल्ड्रन दिया है दे, तो दे का सब्जेक्टिव दे ही होता है, दे। हैव प्रिपेयर्ड को क्या कर देंगे, हैड प्रिपेयर्ड कर देंगे, एक में ही है। देखो वो भी देख लो सीधी, हैव प्रिपेयर्ड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है हैड प्रिपेयर्ड, ऑप्शन नंबर डी। वर्ब को देखते ही, वर्ब के चेंज होते ही सब कुछ समझ में आ जाता है, इसीलिए मैं आपको सीधा वही बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अनिल सेज आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस मॉर्निंग। बताओ, सेज का तो सेज ही आएगा, कंजंक्शन दैट होगा, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। आ जाओ भाई आगे, आई का सब्जेक्ट के हिसाब से तो ही होगा, दैट ही। अब देखो, अब ये सेज है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, इज आएगा, वॉज नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है।
ही इज ग्लैड टू बी हेयर का देयर, दिस मॉर्निंग का दैट मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाएं। What a beautiful lake that is, she said she। अब देखो, मुझे तो नहीं पता एक बात, लेकिन मुझे एक बात तो ये समझ में आती है कि वो क्या बोलेगा कि दैट क्या बोलेगा कि दैट इज का कर देगा वॉज, दैट वॉज। और मैंने कहा था कि इसके साथ क्या लगा था ना, अब वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वाला सेंस हमने ऐड कर देना है, वेरी वाला सेंस सब में ऐड करना है। अब वेरी ब्यूटीफुल लेक का वेरी वंडरफुल पर्सन, वेरी ब्यूटीफुल ये, ठीक है। तो दैट वॉज, सबसे पहले दैट वॉज आएगा भाई, दैट वॉज नहीं आएगा, दैट वॉज ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन ए और सी में से दैट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक। ठीक है, अब इसके अंदर एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये तो दैट वॉज, ये दिस, ये वाला दैट है। एक कंजंक्शन वाला दैट भी तो आता है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर, वो वाला मिसिंग है। तो दैट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला दैट तो ये वाला हुआ, लेकिन एक कंजंक्शन वाला दैट भी तो आता है ना। ये तो सब्जेक्ट वाला हुआ, लेकिन कंजंक्शन वाला की वाला दैट कहाँ है, तो यहाँ पर नहीं लगा है, कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन मेंस में आते हैं। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक। ठीक है, नेक्स्ट देखें। द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। वेरी गुड, टोल्ड है तो टोल्ड ही रहने दो, हमें क्या मतलब। कंजंक्शन दैट आएगा, दैट। देखो, द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास दैट, पहली बात तो ये दैट आइस वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर दैट लगा नहीं है। दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, टेंस भी चेंज नहीं होगा, हाउ की बात ही नहीं कर रहे हैं, हाउ लगाया क्यों है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कुछ ही नहीं देखना है, कोर थिंग्स जो मैंने आपको बता दी हैं वही। और क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आएगा एग्जाम में, नो चेंज, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोल्ड द क्लास दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है टेंस चेंज करने का, तो हमने किया भी नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी टोल्ड है, ये बताया वाला सेंस है ऑलरेडी। शांता सेड वाई आर यू लेट, आई वेटेड फॉर यू सो लॉन्ग। वाई आर यू लेट का बना लो, एक ही चीज देखेंगे हम। वेरी गुड, देखो जरा, यू का ऑब्जेक्ट के हिसाब से शांता सेड वाई आर यू लेट, आई वेटेड फॉर यू लॉन्ग सो लॉन्ग। तो अब देखा जाए तो भाई हमें नहीं दिया गया है, तो हम क्या मान लेंगे, सैड टू हिम वाला मान लेते हैं, और इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, वाई ही वॉज लेट। पहले तो ये वाला देखो, इसमें भी है वाई ही वॉज लेट, वाई ही वॉज लेट, इसमें नहीं है वाई ही वॉज लेट, यहाँ तक तो है। अब बोले शांता आस्ड, सैड टू तो नहीं आ सकता, आस्ड आ सकता है, आस्ड आ सकता है। शांता आस्ड वाई ही वॉज लेट, वाई ही वॉज लेट। अब आगे देखें, लिखा है आई वेटेड फॉर यू सो लॉन्ग। अब अगर शांता सैड के लिए, एक तो ये क्वेश्चन है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब ये एक सिंपल अगर सेंटेंस है तो सैड को किस में चेंज करना पड़ेगा, टोल्ड दैट, वेटेड का क्या आ जाएगा, हैड वेटेड। देखो, अगर इसको देखो तो हैड वेटेड फॉर हिम फॉर लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, दो वाक्य मिक्स करके दे दिए हैं, एक सिंपल है, एक असर्टिव सेंटेंस है, एक के अंदर दैट कंजंक्शन आएगा, एक के अंदर वाई कंजंक्शन आएगा, और ये वेटेड को किस में चेंज कर देंगे, परफेक्ट में चेंज कर देंगे। वेटेड फॉर, यू की जगह क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, फॉर लॉन्ग तो क्या आ जाएगा भाई, शी सैड नहीं आएगा यहाँ पे, दैट। क्योंकि देखो आस्ड में भी चेंज किया है ना, इसको भी आस्ड में चेंज करने की कोशिश हुई। देखो यहाँ भी आस्ड है, यहाँ आस्ड में चेंज हुआ है, तो वहाँ भी टोल्ड में चेंज होगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई 32, शी मस्ट वीप और शी विल डाई, द मेडन्स वॉचिंग, ऑल हर मेडन्स वॉचिंग सैड। कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की जा रही है भाई लेवल को। वेरी गुड। शी मस्ट वीप और शी वुड, या विल की जगह वुड आ जाएगा। क्या सारे ऑप्शन सेम दिए गए हैं? मस्ट, शुड तो नहीं आएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, शुड वीप और शी वुड डाई, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमारे पास कंजंक्शन जो है वो दैट की ज़रूरत पड़ेगी, दैट शी मस्ट वीप और शी वुड डाई। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। इसमें देख लेते हैं, ऑल हर मेडन्स वॉचिंग हर, वॉचिंग हर, ऑल हर मेडन्स वॉचिंग, ऑल हर मेडन्स वॉचिंग, वॉचिंग हर तो लगाया ही नहीं है, किसी को देख रहे हैं। ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, ऑल हर मेडन्स नहीं लगाया है। देखो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअल, जो कॉन्टेक्चुअल एरर है वो कर रहे हैं। देखो ऑल हर मेडन्स की जगह हर नहीं लगाया है, मेडन्स वॉचिंग हर ऑब्जर्व्ड, यहाँ हर नहीं लगाया है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि ऑल हर मेडन्स जो है वॉचिंग हर, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो मस्ट वीप और शी वुड डाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, कमल सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो इट इज। अब देखो क्या हो जाएगा, दैट से स्टार्ट होगा, दैट कंजंक्शन होगा। अब इट, इज की जगह वॉज, ठीक है, इट वॉज अ ब्यूटीफुल, अ वेरी ब्यूटीफुल रेनबो। तो देखा जाए भाई, अगर देखा जाए दैट लगा है, दैट लगा है, दैट लगा है और दैट लगा है, ठीक है। अब इट नहीं लगा है, द रेनबो लगाया है, द रेनबो, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। द रेनबो वॉज वेरी ब्यूटीफुल, रेनबो वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये वाला हट गया है। अब देखो, अब एक्सक्लेम्ड वंडरफुली होगा या एक्सक्लेम्ड विद वंडर होगा, या कमल सैड विद वंडर, सैड विद तो होता ही नहीं है, एक्सक्लेम्ड वंडरफुली भी नहीं होता, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद कंटेम्प्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा राइट आंसर, एक्सक्लेम्ड विद होता है। हम पहले यही देख लेते तो हमें पता चल जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखें, he cried to them in agency, row back at any desk, I cannot bear to leave her behind to be drowned। अब देखो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा है। अब cried to them, अब देखा जाए cried to them in agony होता है, ये agony, ठीक है, cried to them in agony, cried to them in agony, cried with agony नहीं होगा, cried to them in agony। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, आगे भी बोल रहा है to row back at any risk, to row back at any risk और to row back at, सेम है, जहाँ हमें चेक नहीं करना है। फिर अब cried और फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा he आई कैन नॉट। देखो दो बातें बोली है इसने, एक तो रो बैक इन एट एनी रिस्क और एक आई कैन नॉट बियर टू हर बिहाइंड टू बी ड्रॉन्ड। अब बोले कि ही फर्दर सैड, उसने फिर कहा, देखो ही फर्दर सैड, ही फर्दर सैड, ही सैड दैट, ये भी हो सकता है फर्दर सैड। दैट से जुड़ेगा, बोले दैट भी है, दैट भी है और दैट भी है, दैट ही भी है। कुड नॉट बियर, could not bear to leave her behind। अब देखो इसमें फर्दर सैड वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, तो ऑप्शन, क्योंकि उसने आगे कहा, दो बातें कही है ना, तो पहले ये कहा फिर आगे कहा। अब देखो ये कोई रूल का हिस्सा नहीं है, ये आपको कॉमन सेंस लेना पड़ेगा कि उसने आगे ऐसा कहा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फर्दर सैड वाला कॉन्सेप्ट हमें ऐड करना ही होगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट से करने हैं, जैसे मैंने करवाए हैं वैसे ही करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये मतलब बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिसे एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया है, इसे रिवाइज कर लेना है, बढ़िया तरीके से समझ लेना है, बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसका, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उससे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।